असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम। हे पिताजी, जिस निस्सार संसार में आप कुछ सार ढूंढ रहे हो, यहाँ कोई सार नहीं है। यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। विमोह का, आप मोह के गर्त में पड़े हो। यहाँ कोई किसी का सुत नहीं, किसी का धन नहीं, और स्नेह की आग में रोज हम जल ही तो रहे हैं। जो स्नेह में पड़ा हुआ है वो जलता ही रहता है। दया करनी अच्छी बात है, दया करनी चाहिए जीव के ऊपर, किसी के ऊपर, अपने हो चाहे पराये हो, सबके ऊपर दया करो। एक होती है दया, और दया से क्या मिलता है? बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। दया से जनार्दन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। जीव मात्र के प्रति यदि आप दया करते हैं, दया का मतलब क्या हुआ? दया का अर्थ होता है कि आप उनके साथ में खड़े हैं, सुख दुख में उनके साथ हैं, सहभागी हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। एक होता है स्नेह, स्निग्धता बोलते हैं। स्निग्धता, स्निग्धता का अर्थ होता है चिपचिपापन भी बोला जाता है। चिपचिपापन हाथ में लग जाए तो हाथ चिपकता है कि नहीं? तो ये स्नेह भी क्या है? ये फेविकोल का जोड़ है। एक बार चिपक गया तो फिर छूटता नहीं है। किसी के प्रति दया का भाव तो रखो, संबंध तो रखो, लेकिन ज्यादा नेह मत लगाओ। न इह नेह, यहां कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ हो गया नेह। है कुछ नहीं लेकिन दिखता बहुत कुछ है। संबंध में रखा कुछ नहीं है लेकिन दिखता बहुत कुछ है। कि संबंध नहीं निभाएंगे, नहीं निभाएंगे तो जीवन चलेगा कैसे? गृहस्थ का जीवन बड़ा ही जटिल है। गृहस्थ में मनुष्य दुखी रहता ही इसलिए है कि वो स्नेह के पास में बंध जाता है। केवल कर्तव्य भाव से यदि गृहस्थ जीवन को बिताया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, वही गृहस्थ जीवन मोक्ष का कारण बन जाता है। लेकिन वही गृहस्थ जीवन यदि आसक्ति पूर्वक बिताया जाए, आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्त, आसक्त से ही आशिक बनता है। आशिक बोलते हैं ना, हम तुम्हारे आशिक हैं। ये गृहस्थी जितने भी, जो भी गृहस्थ हो चाहे बाहर का कोई भी धर्म हो, जहां विषय वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान में बहुत ज्यादा सन्निकटता होती है जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन में। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि उस वस्तु के बिना, उस स्थान के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस पदार्थ के बिना मेरी गति नहीं हो पाएगी, जब ऐसा भाव जीवन में उतरने लगे तो समझ लो कि अब हम आसक्त हो गए। और आसक्त ही तो बंधन का कारण है। एक भौरे को देखिए, भौरा लकड़ी को भी छेद कर सकता है, लेकिन कमल नाल तंतु के अंदर जो बैठा हुआ भौरा, सायंकालीन बेला में सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होते कमल बंद हो जाता है, तब उसके अंदर जो पराग होता है ना, उस पराग के मोह से, आसक्ति से इतना बंध जाता है कि वहां से बाहर निकलता ही नहीं है। वो अंदर ही बैठा रहता है। वो प्रतीक्षा करता है कि प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा, फिर पुनः कमल खिलेगा और मैं पुनः कमल से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब कमल बंद हो जाता है तो उसकी श्वास गति रुक जाती है, फिर वो भौरा कमल के अंदर ही मर जाता है। पराग लेने गया यहां तक तो ठीक था, उसकी खुराक है, पराग लिया, अब वहां से उड़ जाता। सूर्यास्त होने से पूर्व ही यदि वो भ्रमर उड़ जाता तो उसके प्राण नहीं जाते, उसका कार्य भी सिद्ध हो जाता और प्राण भी बच जाते। लेकिन आसक्ति के कारण वो भौरा कमल के अंदर बंद हो जाता है और उसके प्राण कमल ले लेता है। इसी प्रकार से यह जीवन धर्म है कि जीवन में हमें जीवन की कुछ आवश्यकताएं भी हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। संबंधों में भी हमारा कर्तव्य का पालन हो, जो संसार के जो संसाधन हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनका भी संग्रह यथावत जितना आवश्यक हो उतना करें। रहने के लिए एक छत चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, घर में कोई अतिथि आवे तो उनकी व्यवस्था, परिवार है तो परिवार की व्यवस्था। लेकिन इसमें ऐसा हमारा विधान न बन जाए, हम इतने आसक्त न हो जाएं कि सूर्यास्त होता हुआ देखते हुए भी हम उस कमल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस कमल के पराग में हम इतने आसक्त,
अर्थात एक अवस्था आ गई जैसे कि तिवारी जी के परिचय में कि तिवारी जी का आज 50वीं सालगिरह का यह उत्सव मनाया जा रहा है। कितना सुंदर उत्सव है कि लोग तो उत्सव मनाने के लिए क्लब में जाते हैं, लेकिन ये इनके संस्कार हैं कि इन्होंने इसको अपने जीवन के इस भाग को इस तरह से उत्सव मनाना चाहा। ये अति उत्तम है। अब जब हमें ये पता लग गया कि हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जीवन के 50 वर्ष हमारे सहधर्म में पूरे हो गए, और उससे पूर्व की जो मेरे निजी जीवन की जो यात्रा थी वो भी 25-30 साल की यात्रा तो मेरी हो गई। तो इतनी यात्रा जब मेरी निकल गई है, अब सूर्यास्त की बेला हो गई है। कमल पंखुड़ियां कभी भी बंद हो सकती है, इसीलिए बस अब पराग ले लिया, अब हमें यहां से उड़ जाना है। अब इस कथा के बाद में तिवारी जी को यह लक्ष्य रखना है, गृहस्थ के सभी कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से मैंने कर दिया, अब आगे की जिम्मेवारी इनकी अपनी। अब का उत्तरार्ध का समय भगवान का भजन करते हुए मैंने बिताना है। बस भोजन की व्यवस्था ठाकुर ने कर दी, अब भजन की व्यवस्था मुझे स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन परमात्मा करता है, भोजन की व्यवस्था परमात्मा करता है, लेकिन भजन की व्यवस्था भगवान कहते हैं भजन तुझे ही करना पड़ेगा। तू भजन कर, भोजन की चिंता मत कर। इसीलिए अब भोजन की चिंता ना करे, अब भजन की चिंता करे। तो ये है कि असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। संसार तो दुखदाई है, सुता कस्य धनम कस्य, या कोई अपना नहीं है। आंख बंद हुआ कोई भी नहीं है, आंख खुली रहते हुए भी यहाँ कौन अपना होता है। आप जब तक संसार के अनुकूल हैं तब तक संसार आपका है। जिस दिन आप उसके विपरीत हो गए, आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके हिसाब से नहीं चले, संसार ने आपको छोड़ दिया। तो संसार का यह स्वरूप है। इसलिए पिताजी, अंधकूप स्नेह पास से बद्धा, इस अंधकूप स्नेह पास में आप बंधे हुए हो, यहां से मुक्त हो जाओ।